हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं एक ज़बरदस्त ट्रिक। वो ट्रिक कैसी होगी, उन संख्याओं के बारे में हमें पता करना है जो संख्याएं 7, 13, 17, 19, 23 इन सब से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। और आपको पता होगा कि इनसे डिवाइड करने के लिए हमें बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं। और हमें जैसे अगर किसी का वर्गमूल निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, किसी का फैक्टर करना है, तो इन सारी संख्याओं से जो कटने वाली संख्याएं होती हैं वो हमको बहुत तंग करती हैं। और हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको 7, 13, 17 या ये जो प्राइम नंबर्स, स्पेशल प्राइम नंबर्स हैं, इनसे डिवाइड होने का कोई रूल नहीं पता होता है। तो आज हम उस समस्या का समाधान करने के लिए एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, वो स्पेशल ट्रिक क्या होगी कि कोई संख्या 7 से डिवाइड होती है तो उसका क्या रूल है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है तो उसके लास्ट में क्या होता है, उसके लास्ट में 0, 2, 4 यानी इस तरह का कोई ना कोई इवन नंबर होगा। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो उसके अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होता है। ये सारी ट्रिक तो हम इन सब संख्याओं से जानते हैं। आइए हम स्पेशल नंबर्स का, ये जो 7, 13, 17, 19, 23 हैं या ऐसी संख्याएं हैं, इनके लिए जो स्पेशल ट्रिक है आज हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पे कुछ संबंध लिखे हुए हैं। जैसे 7 का जो है रिलेशन वो -2 से है, 13 का रिलेशन +4 से है, 17 का -5 से, 19 का +2 से और 23 का +7 से। इस तरह का एक संबंध है। ये संबंध कैसे चलता है, कैसे मैथ में लागू होता है, ये इनके डिवाइडेशन में यानी डिविजिबिलिटी में कैसे लागू होता है उसको हम देखते हैं। सपोज दैट एक नंबर है 357। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है, क्या लास्ट डिजिट, यहाँ हमने क्या नीचे लिखा है -2, उस लास्ट डिजिट का हम दुगना कर देते हैं। ठीक है, और बाकी का जो बचता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं, बाकी हम पहले ये 35 को यहाँ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और जब 35 को यहाँ पहले लिख लिए तो जो लास्ट डिजिट था उसका हम क्या करेंगे, माइनस करके और डबल कर देंगे। यानी दो दुनाएं, यहाँ क्या है लास्ट में 7 है तो इसका 7 दुना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 35 में से 14 घटाइए, क्या बच रहा है, 35 में से 14 घटाएंगे तो बचा यहाँ 21। क्या ये 21 7 से डिवाइड हो रहा है? अगर ये डिवाइड हो रहा है तो दिस नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 7। ठीक है, यानी अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, एक आध नंबर और लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 945। ठीक है, 945 में लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पहले 94 लिख लेते हैं, जो पहले 2 डिजिट है। ठीक है, और फिर 5 का डबल करके इसको हम 94 में से घटा लेते हैं। ठीक है, तो 5 का डबल क्या होगा, 10। अब क्या बच रहा है, बच रहा है 84। ये 84 क्या 7 से डिवाइड है? चलो हम देखते हैं, नहीं समझ में नहीं पता चलता है। चलो ये भी 84 भी थोड़ा अभी बड़ा है, इसको और छोटा कर लेते हैं। 84 में हम लास्ट डिजिट पहले 8 को लिख लेते हैं और लास्ट डिजिट का डबल करके माइनस कर लेते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 4 और उसका डबल करेंगे क्या हो जाएगा 8, और 8 - 8 क्या हो गया 0। अब 0 को तो हम किसी से भी डिवाइड मान सकते हैं, यानी 0 अगर आ गया तो भी, या 7 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो भी वो संख्या क्या होगी, कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखिए कुछ और रूल्स और एक आध नंबर देख लेते हैं। जैसे 1421 देख लेते हैं। वैसे तो इसको हम 7 से डायरेक्ट करके देख देते हैं, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, लेकिन हम इस तरह से अभी नहीं करेंगे, हम इस ट्रिक को इसमें फॉलो करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 142 माइनस 2 1 जा 2, क्या हो गया 140। ठीक है, अभी भी हम देख सकते हैं 7 दूना 14 ये कट रहा है, लेकिन हमको अपना ये ट्रिक देखना है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 140 में अगर हम यहाँ 40 पहले लिख लेते हैं और इस 0 का डबल करेंगे तो भी 0 ही होगा, और 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 क्या है, 7 से डिवाइड है और डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर क्या हो गया, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला है 13, क्या है
13 के सामने लिखा हुआ +4। देखिए जो हमने किया 7 के साथ चीज़ें सारी चीज़ें वैसे ही चलती जाएंगी और सबके साथ वही होंगी। बस केवल क्या है इसमें क्या होगा, जैसे इसमें प्लस डबल करके लास्ट डिजिट का डबल करके हम उसको घटा देते थे, यहाँ क्या होगा लास्ट डिजिट का 4 गुना करेंगे और उसको जोड़ देंगे। चलिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल 208। ठीक है 208 क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है। तो यहाँ 20 और लास्ट डिजिट का कितना करना है 4 गुना, तो ये हो गया 8 चौका 32। ठीक है और 32 और 20 कितना हो गया 30 और 20 50 और 2 52। ठीक है क्या ये 52 कटेगा, क्या ये 52 अब कटने वाला है क्या 13 से, तो 13 3 39 13 चौका 52। ठीक है कट जाएगा, यानी आपका जो ये नंबर है 208 ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है हम एक नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा 3133। क्या ले लेते हैं 3133। इसको देखिए इसमें क्या करना है सेम वही प्रोसेस, लास्ट डिजिट का 4 गुना 3 चौका 12। ठीक है और इसको हमको जोड़ना है किसमें 313 में। ठीक है 313 में क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले डिजिट में लास्ट डिजिट का 4 गुना करके जोड़ देना है। तो 12 और 13 कितना हो गया 12 दूना 24 और 1 25, ये हो गया 325। इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप जब करेंगे तो ये आपको खुद ही से आपको पता चल जाएगा और इसको लिखने उखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट करते चले जाएंगे। ठीक है यानी 300 अब 325 को यहाँ अगर चाहे लिखें या केवल 32 लिख लेते हैं और 5 चौका 20। ठीक है केवल हम 32 लिख लिए और 5 का 4 गुना करके इसमें हम जोड़ दे रहे हैं। तो 32 20 कितना हो गया 52। कटेगा क्या 13 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल है तो 13 से अगर ये डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। हम ऐसा करते हैं, हम ये जानते हैं कि 3133 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, हम इसमें 1 जोड़ देते हैं और ऐसा करते हैं 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको ऐसा बना करके करते हैं। तो 3134 ले लेते हैं। ठीक है तो 3134 में हमको क्या करना है 313 पहले ही लिख लेना है और 4 का 4 गुना करके। ठीक है देखिए इधर क्या फार्मूला हमने लिखा है 4 का 4 गुना करके और उसको प्लस कर लेना है, यानी ये 4 क्यों इस 4 का क्यों 4 गुना करना है क्योंकि लास्ट डिजिट है और इसका करना कितना है 4 गुना, तो ये हो गया 16। ठीक है अब देखिए 13 और 16 कितना हो गया 13 दूना 26 और 26 3 29, तो ये हो गया 329। ठीक है यानी 13 16 हाँ ये 329 सही है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो 329 को भी चेक करते हैं कि 329 कटेगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया यहाँ हो जाएगा 32 प्लस 9 चौका 36 कितना हो गया 32 और 36 32 दूना 64 और 4 68। क्या ये 68 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी 13 पच्चे 65 और 3 बच गया ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा, यानी जो है 3134 ये 13 से डिवाइड होने वाला नहीं है। ठीक है तो सेम यही प्रोसेस जो अभी आपने 7 और 13 के लिए किया वही 17 के लिए भी होगा और वही 17 के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम नंबर ले लेते हैं 289। ठीक है इसमें हमको क्या करना है 5 गुना करके माइनस कर लेना है। तो ये हो गया 28 माइनस 9 बचे 45, 28 में से 45 घटाएंगे क्या बचेगा, अब देखिए 12 और 5 17 बच गया। ठीक है और ये भी माइनस में बचेगा तो हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो बच रहा है बस उस नंबर से मतलब है। ठीक है तो ये 17 से कट रहा है ना, तो ये नहीं कि ये नंबर भी 17 से कट जाएगा। तो कोई भी नंबर जिसमें 17 आ रहा है जिसको हमको 17 से डिवाइड करना है लास्ट नंबर को हम इस तरह से करके, यानी लास्ट अंक का कितना गुना 5 गुना करके और उसको हम घटा करके इसको चेक कर सकते हैं। अगला देखिए हम 19 को भी देख लेते हैं। वो 19 में जैसे 38 एक नंबर है, 38 का क्या कर लेते हैं लास्ट नंबर का 2 गुना करना है। तो 3 माइनस 8 दूना 16 क्या बचेगा 3 प्लस 8 दूना 16, तो क्या हो गया 6 3 9 यानी 19 आ गया। अब 19 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा भाई, तो ये भी बिल्कुल कटेगा। ठीक है ऐसे ही आप 23 का भी चेक कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, बस आपको याद क्या रखना है कि 7 के साथ -2 13
तो है 13 है तो प्लस 4 गुना करके प्लस 17 है तो 5 गुना करके माइनस 19 है तो 2 गुना करके प्लस और 23 है तो 7 गुना करके उसको प्लस करेंगे। यही फार्मूला आप चलाते रहिए और बहुत इजीली आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि कोई संख्या 7, 13, 17, 19 और 23 जैसी संख्याओं से कटने वाली है कि नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।